अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं शाकिर सोलंकी। व्यूअर्स, फॉरेन फंडिंग केस के हवाले से बड़ी खबर शेयर करता चलूं कि आखिरकार बिल्ली थैले से बाहर आ ही गई है। आज इलेक्शन कमीशन में समाअत हुई है फॉरेन फंडिंग केस की और पीटीआई के वकील ने गैर मुल्की फंडिंग की तफसीलात इलेक्शन कमीशन में पेश करना शुरू कर दी है। आज बहुत सारी तफसीलात इलेक्शन कमीशन को दे दी गई है। पहले तो पीटीआई ना करती रही, इनकार करती रही, मानती नहीं रही कि कोई फॉरेन फंडिंग नहीं हुई, और फिर आई इस पे कि जी इंडिविजुअल्स ने की है, मुखय्यर हजरात ने की है, लोगों ने रज़ाकाराना तौर पर की है। अब तफसीलात भी इलेक्शन कमीशन में आज आप जब शेयर करूँगा तफसीलात के ऑस्ट्रेलिया से कितनी फंडिंग हुई, यूके से, बरतानिया से कितनी फंडिंग हुई, किस मुल्क से कितनी फंडिंग हुई, ये कुछ तफसीलात तो आज पेश की गई हैं। लेकिन कुछ ममालिक हैं, कनाडा है, न्यूजीलैंड है, इन ममालिक से वकील पीटीआई का ये मौक़िफ़ है कि जी मना है उनके कवानीन के मुताबिक के फंडिंग करने वाले का नाम ज़ाहिर नहीं किया जा सकता उनके रूल्स और कानून के मुताबिक, इसीलिए हम नाम नहीं ज़ाहिर कर सकते। तो आज जो समाअत हुई है, जो अनवर मंसूर ख़ान है पीटीआई के वकील, उन्होंने ये तफसीलात पेश की है कि कहाँ कहाँ से कितनी कितनी रकम, कितने यूरो, कितने पाउंड्स, कितने डॉलर्स इनको मिले हैं, वो मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। और दलाइल भी, जो मुकालमा हुआ है इलेक्शन कमीशन के मेंबरान के साथ कि उन्होंने क्या क्या पूछा है, इंडिविजुअल्स या जो मल्टीनेशनल कंपनीज़ हैं उनके फंडिंग का क्या जो है तरीक़ेकार है, क्या बाहर से वो कर सकती हैं, नहीं कर सकती, इस हवाले से भी बड़े सवालात किए गए हैं। तो समाअत में ये आज समाअत जो चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने समाअत की है। अनवर मंसूर ख़ान ने दलाइल दिए हैं। उन्होंने पहले कहा कि जी अमेरिकी कानून का इतलाक़ पाकिस्तान पर नहीं हो सकता, सिर्फ मल्टी नेशनल कंपनियाँ ममनुआ फंडिंग में आती हैं। अमेरिका से कोई भी ममनुआ फंडिंग नहीं हुई, जो कोई भी मना की गई फंडिंग जो वो गैर कानूनी हो वो नहीं आई। स्क्रूटिनी कमेटी ने पीटीआई और अकबर एस बाबर दोनों के दस्तावेज़ात मुस्तरद किए। ये अनवर मंसूर ख़ान जो पीटीआई के वकील हैं उन्होंने फरमाया है, दलाइल दिए हैं। स्क्रूटिनी कमेटी ने मेरे दस्तावेज़ात मुस्तरद करने की वजूहात नहीं बताईं। कमेटी हमारे दस्तावेज़ात मुस्तरद नहीं कर सकती। स्क्रूटिनी कमेटी में फॉरेंसिक किसने किया? फॉरेंसिक के लिए तो एक्सपर्ट दरकार है। स्क्रूटिनी कमेटी ने फॉरेंसिक रिपोर्ट नहीं दी, ये ऑडिटर की रिपोर्ट है। दुबई में वोटन क्रिकेट क्लब कंपनी, ब्रिस्टल कंपनी मल्टीनेशनल नहीं है, ये दुबई में मकामी कंपनियां हैं। जिस पर इलेक्शन कमीशन ने पूछा कि क्या फ़ॉरेन लोकल कंपनी भी फंड कर सकती है। अनवर मंसूर ने कहा कि जी वोटन कंपनी के मालिक आरिफ नकवी ने बयान दिया कि कंपनी फ़र्द वाहिद की मिल्कियत है और मल्टी नेशनल नहीं है, सिर्फ पाकिस्तानी अफराद से फ़ंड्स इकट्ठे किए गए, गैर पाकिस्तानियों से फ़ंड नहीं इकट्ठे किए। मालिक इस वक्त, कंपनी के जो मालिक हैं इस वक्त गिरफ़्तार हैं, ये अनवर मंसूर ख़ान ने का जवाब दिया। वोटन कंपनी चैरिटी इकट्ठा करने की कंपनी नहीं, रकम गैर कानूनी अकाउंट से नहीं बल्कि बाकायदा बैंक के ज़रिए आई है। अकबर एस बाबर के वकील ने पूछा कि क्या ये बयान हल्फी तस्दीक शुदा है, इस पर कोई दस्तखत नहीं। अनवर मंसूर ने कहा कि ये वोटन के मालिक का बयान हल्फी नहीं, ये चेक कर लूँगा कि तस्दीक शुदा है कि नहीं। ब्रिस्टल और वोटन दोनों लोकल कंपनियां हैं दुबई में। ब्रिस्टल कंपनी के मालिक ने खुद पैसे भेजे हैं। उन्होंने बयान में कहा है कि ये मेरा ज़ाती कंट्रीब्यूशन है, ज़ाती हिस्सा है, ये बदनीयती में नहीं आता। फ़ंड छुपा कर देना होता तो बैंक के ज़रिए क्यों देते। पीटीआई के वकील अनवर मंसूर ख़ान ने यूरोप से मिलने वाली फ़ंड्स की तफसीलात इलेक्शन कमीशन में पेश करते हुए कहा, अब ये तफसीलात है जो जितना जहाँ से फ़ंड इनको मिला है, ये सारा फ़ंड नहीं बताया। ये मैं आपको यकीन से श्योरिटी के साथ कह रहा हूँ कि थोड़ी बहुत फंडिंग जो है, और जो थोड़ी बहुत भी बताई है वो भी आप अंदाज़ा खुद कर लीजिएगा, कैलकुलेट कर लीजिएगा कि कितना फ़ंड, ये टोटल पैसा पाकिस्तानी रुपीज़ में कितना बनता है।
करोड़ों में बनता है या अरबों में बनता है। अनवर मंसूर ने यह बताया कि जो यूरोप से फंडिंग हुई है पीटीआई को, उसमें करीम सादत ने 1000 से ज़ायद यूरो भेजे हैं। वसीम मोहम्मद ने भी 1000 से ज़ायद यूरो भेजे हैं। नोमान अली ने 495 यूरो भेजे। यूरोप से 2012-13 में 33,000 से ज़ायद यूरो आए। 33,000 से ज़ायद यूरो 12-13 में। ई प्लांट एक ट्रस्ट है, ये कंपनी नहीं, ट्रस्टीज़ ने पैसे भेजे। स्वीडन और स्विट्ज़रलैंड से 4,026 यूरो आए। स्वीडन और स्विट्ज़रलैंड से इनफरादी तौर पर पैसे भेजे गए। यूके से 95,000 पाउंड्स आए। ये आप कैलकुलेट कर लीजिएगा, मैं भी कर लूँगा बाद में, लेकिन जो आज समाअत हुई है मैं उसकी तफसीलात आपको दे रहा हूँ। मैं टोटल इसीलिए नहीं कर रहा क्योंकि अभी कल समाअत होनी है, कल भी तफसीलात इसमें पेश होनी है। जब ये सारी इकट्ठे हो जाएंगी तफसीलात तो फिर कैलकुलेट करने का मज़ा भी आएगा और अंदाज़ा भी सही होगा। अच्छा जी, 2009-10 में जिन लोगों ने यूके से कितने 95,000 पाउंड्स, अच्छा 2009-10 में जिन लोगों ने फ़ंड्स दिए उन सब के नाम मौजूद हैं। 2011 के फ़ंड्स का सर्टिफिकेट भी लगा हुआ है, इसकी मुकम्मल लिस्ट भी दी गई है। 2010-11 के अकाउंट्स भी सबमिट हुए हैं। मेंबर इलेक्शन कमीशन ने पूछा कि आप कह रहे हैं कि सिंगल ओनर कंपनीज़ फ़ंड्स दे सकती हैं, जिस पर अनवर मंसूर ने कहा कि जी हाँ, सिंगल ओनर कंपनियां पैसे दे सकती हैं। मसला फ़ंड्स का नहीं है, पैसों का नहीं है, बल्कि मसला ममनुआ फ़ंड्स का है। मैं यही साबित करना चाह रहा हूं कि कोई ममनुआ फंडिंग नहीं हुई, गैर कानूनी मना की गई फंडिंग नहीं हुई। अब आते हैं जी ऑस्ट्रेलिया से कितने मिले। अनवर मंसूर खान ने इलेक्शन कमीशन में बताया है कि ऑस्ट्रेलिया से 15,96,000 ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स की फंडिंग पीटीआई को वसूल हुई है। 15,96,000 ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स की फंडिंग पीटीआई को मौसूल हुई है। ऑस्ट्रेलिया से मौसूल फंडिंग के हवाले से भी बयान हल्फी जमा कराया गया है। मेंबर इलेक्शन कमीशन निसार दुरानी ने कहा कि लेकिन ऑस्ट्रेलिया से मौसूल फंडिंग के ज़राए नहीं बताए गए। ये तो ज़रूरी है ना, फंडिंग तो हुई 15,96,000 ऑस्ट्रेलियन डॉलर, लेकिन किसने की, ज़राए क्या हैं? किसी फ़र्द ने की, किसी चैरिटी ने की, या किसी मल्टीनेशनल कंपनी ने की, किसी एजेंसी ने की, रियासत ने की, ज़राए नहीं बताए गए। जिस पर अनवर मंसूर ने कहा कि जी ऑस्ट्रेलिया के कवानीन डोनर्स का नाम ज़ाहिर करने की इजाज़त नहीं देते। अब ये तो इलेक्शन कमीशन ने फ़ैसला करना है, मैंने तो नहीं करना, लेकिन आप इसमें से समझ सकते हैं, हम भी समझ सकते हैं कि अनवर मंसूर खान साहब कह रहे हैं कि ऑस्ट्रेलिया के कवानीन डोनर्स का, यानी जो पैसे दे रहा है उसका नाम ज़ाहिर करने की इजाज़त नहीं दे रहे। ऑस्ट्रेलिया के जिन डोनर्स ने इजाज़त दी उनकी तफसीलात रिकॉर्ड में लगा दी गई है। ये बड़ा कमाल है, ऑस्ट्रेलिया का कानून ही इजाज़त नहीं दे रहा जब डोनर का नाम ज़ाहिर करने की, तो फिर ऑस्ट्रेलियन कुछ डोनर्स ने कैसे इजाज़त दी कानून के ख़िलाफ़? जब उनका कानून ही उनको इजाज़त नहीं दे रहा तो ये डोनर्स कैसे इजाज़त दे रहे हैं कि हमारा नाम ज़ाहिर कर दें, बाकियों का नाम ज़ाहिर नहीं कर दें? जो बाकियों के नाम ज़ाहिर नहीं हो रहे तो वो मशकूक हो जाते हैं। मेरे ख़्याल में तो ये ही होना चाहिए। अच्छा जी, ये कह रहे हैं कि ऑस्ट्रेलिया के जिन डोनर्स ने इजाज़त दी उनकी तफसीलात रिकॉर्ड में लगा दी गई है। मेंबर इलेक्शन कमीशन निसार दुरानी ने कहा कि क्या सियासी जमात को डोनेशन देने की कोई ज़्यादा से ज़्यादा हद मुकर्रर है? अनवर मंसूर ने कहा कि पाकिस्तानी शहरी पर डोनेशन देने की कोई हद मुकर्रर नहीं है। मेंबर इलेक्शन कमीशन निसार दुरानी ने पूछा कि क्या दोहरी शरीयत के हामिल शहरी पाकिस्तान की सियासी जमात को डोनेशन दे सकते हैं? पाकिस्तान का शहरी भी हो, किसी और मुल्क की भी शहरियत रखता हो, तो वो पाकिस्तान की किसी सियासी जमात को फ़ंड दे सकता है। जिस पर अनवर मंसूर ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट फैसले के मुताबिक दोहरी शरीयत के हामिल पाकिस्तानी सियासी जमात को डोनेशन दे सकते हैं। अनवर मंसूर ने कहा कि लंदन से जहां से पैसे आए वो पीटीआई बरतानिया का पता है, एड्रेस है। ज़ोबिया ज़िया ने लंदन में फ़ंड्स इकट्ठे किए, सब के नाम मौजूद हैं।
मेंबर इलेक्शन कमीशन ने पूछा कि क्या सिंगल ओनर कंपनीज पाकिस्तान की सियासी जमात को फ़ंड दे सकते हैं, जिस पर अनवर मंसूर ने कहा कि सिर्फ ये देखना है कि ममनुआ फंडिंग हुई है या नहीं। अनवर मंसूर ने कहा कि ममनुआ फंडिंग कोई नहीं आई। स्क्रूटिनी कमेटी ने कहा कि उन्हें तफसीलात नहीं दी गई, इसलिए ज़राए बताने से कासिर हैं। ये गलत ऑब्जर्वेशन है। हमने स्क्रूटिनी कमेटी को तमाम तफसीलात फराहम कर दी हुई थी। यूरोप में ई प्लेंट एक ट्रस्ट है, ये कंपनी नहीं है, ट्रस्टीज़ ने पैसा दिया हुआ है। ऑस्ट्रेलिया के कुछ अकाउंट्स जिन्होंने कहा हमारी तफसीलात दे दें, वो दे दी है, बाकी जो इजाज़त नहीं दे रहे वो हम नहीं दे सकते। ये अनवर मंसूर खान साहब ने इनकार कर दिया। मेंबर इलेक्शन कमीशन ने पूछा कि गैर मुल्की डोनेशन कितना होना चाहिए, कितना फ़ंड हो सकता है। अनवर मंसूर ने कहा कि फ़ंड कितने भेजे जाएं, इस पर कोई पाबंदी नहीं है। मेंबर इलेक्शन कमीशन ने पूछा कि अफराद फ़ंड भेज सकते हैं। अनवर मंसूर ने कहा कि बैरूनी मुल्क अफराद फ़ंड भेज सकते हैं और मेरे हिसाब से कंपनी पर भी पाबंदी नहीं है। पाकिस्तान में दोहरी शहरियत रखी जा सकती है, भारत में दोहरी शहरियत नहीं होती। पाकिस्तानी शहरी किसी भी मुल्क में फ़ंड भेज सकते हैं। कनाडा में भी तफसीलात देने के हवाले से पाबंदी रिस्ट्रिक्शन है। कनाडा की फ़हरिस्त हमारे पास नहीं है। अब कनाडा की से कहाँ कितनी फ़ंडिंग हुई उसकी तफसीलात अनवर मंसूर खान ने इलेक्शन कमीशन के सामने नहीं पेश की और कहा है कि जी कनाडा में भी पाबंदी है, कानून कनाडा का इजाज़त नहीं दे रहा कि उनके डोनर्स के नाम की तफसीलात नामों की हम दे सकें। न्यूज़ीलैंड भी इसी तरह। न्यूज़ीलैंड तहरीक इंसाफ के अकाउंट्स की तफसीलात तो कोई भी स्क्रूटनी कमेटी को नहीं देगा। न्यूज़ीलैंड इंसाफ के अकाउंट्स की तफसीलात तो कोई भी स्क्रूटनी कमेटी को नहीं देगा। इन पर न्यूज़ीलैंड के कवानीन का इतलाक़ होता है। न्यूज़ीलैंड में जो अकाउंट्स हैं पीटीआई के, उनकी तफसीलात यहाँ पर हम नहीं दे सकते क्योंकि वहाँ पर भी न्यूज़ीलैंड के कवानीन का इतलाक़ होता है। तो ये अनवर मंसूर खान ने तफसीलात दी है। कुछ ममालिक से उन्होंने माजरत कर दी है कि ये तफसीलात हम नहीं दे सकते, लेकिन कुछ ममालिक जिस तरह कनाडा है, कनाडा का कुछ लोगों का नाम इन्होंने दिया है कि इन लोगों ने फंडिंग की है, लेकिन बाकी कह रहे हैं कि कवानीन इजाज़त नहीं दे रहे। भाई कवानीन अगर कनाडा के इजाज़त नहीं दे रहे तो कुछ लोगों के नाम कैसे दिए, ये सवाल बनता है। क्योंकि कवानीन तो सबके लिए बराबर होंगे, ऐसा तो उन्हें होगा नहीं कि कुछ लोगों के लिए अलग कवानीन और हों और कुछ लोगों के लिए अलग कवानीन हों, ये तो होगा नहीं। सबके लिए बराबर कवानीन होंगे। तो कुछ लोगों ने इजाज़त दी, कुछ लोगों ने नहीं दी, ये कैसे? यानी उनको इजाज़त कानून नहीं दे रहा। तो ये समाअत हुई है, समाअत कल तक फिर मुलतवी हुई है। कल मज़ीद इस पर दलाइल होंगे, हो सकता है मज़ीद इस पर तफसीलात पेश की जाए इलेक्शन कमीशन में, लेकिन इलेक्शन कमीशन इसकी छानबीन ज़रूर करेगा। ज़रूर काउंटर सवाल होंगे अनवर मंसूर खान से। तो अकबर एस बाबर भी वहाँ पर मौजूद थे, उन्होंने फिर मीडिया टॉक भी की है मुख्तसर सी, वो भी मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। उन्होंने कहा कि पीटीआई के वकील ने आज जो है दलाइल दिए। खुश आइंदा बात ये है कि अनवर मंसूर ने कहा कि मेरे दलाइल मुकम्मल हो गए हैं। आज उन्होंने दलाइल मुकम्मल कर लिए। मज़ीद इसका मतलब है वो दलाइल नहीं देंगे, तफसीलात भी नहीं देंगे, लेकिन इलेक्शन कमीशन पूछ सकता है। और जो अकबर एस बाबर के वकील हैं वो भी पूछ सकते हैं, वो भी काउंटर सवाल कर सकते हैं, उनका जवाब तो देना होगा। मज़ीद वो तफसीलात मांग सकते हैं। कल फ़िनांस के लोग तफसीलात देंगे। इंशाल्लाह हमारी तफसीलात एक दिन में मुकम्मल हो जाएंगी। अनवर मंसूर ने तस्लीम किया कि अगर कोई बेकायदगी हुई तो तहरीक इंसाफ ज़िम्मेदार नहीं है। इन्होंने गैर मुल्की कंपनियों की फ़ंडिंग को तस्लीम किया। कानून कहता है कि डोनेशंस सिर्फ इनफरादी तौर पर लोगों से ली जा सकती है। इन्होंने तस्लीम किया कि इन्होंने गैर मुल्की कंपनियों से फ़ंडिंग ली है। आरिफ नकवी पर अमेरिका में केस रजिस्टर है। आरिफ नकवी इमरान खान के एडवाइज़र भी थे। तो ये बहरहाल लफड़ा तो है, कोई गड़बड़ तो मुझे लग रही है। जो केस जिस रुख में जा रहा है, जो तफसीलात सामने आई हैं, इसमें इंडिविजुअल्स अफराद या इनफरादी लोगों के अलावा मल्टीनेशनल कंपनीज से भी फंडिंग की बात हो रही है। तो बहरहाल अभी समाअत का सिलसिला जारी है। कल फिर समाअत होगी। मज़ीद जो भी समाअत होगी इस हवाले से भी मज़ीद अपडेट करता रहूँगा। उम्मीद है प्रोग्राम पसंद आया होगा। अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात होगी। तब तक इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।